तो मैं यही चाह रहा था कि मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं जाके आऊँ, बट फिर मैंने सोचा कि मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे समय मिले और मैं तब जाके आऊँ, क्योंकि घर पे बैठ के मुझे नहीं जाना है। सो मैं यही प्रे कर रहा हूँ कि मैं ऐसे ही काम करते रहूँ और इसी बीच मुझे जब मौका मिले मैं जाके आऊँ। सो मुझे सबसे पहले 1 दिन का ऑफ जैसे पता चला रात को, मैंने सबसे पहले प्लान किया शनि शिंगापुर का, बिकॉज़ नेक्स्ट डे सैटरडे भी था। सो मैं फ्राइडे को निकला, 8 घंटे का ट्रैवल किया और मैं कुछ रात को 2 बजे पहुँचा। मेरे एक दोस्त के साथ मैं गया था जो मेरा बचपन का पुराना दोस्त है। फिर वहाँ दर्शन किए और वहाँ वापस दर्शन करके 10 मिनट का दर्शन करके 8 घंटा ट्रैवल करके सीधा मैं शूट पे आया हूँ। सो मुझे लगा नेक्स्ट डे मैं कैसे शूट करूँगा, क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं था, बट सच बताऊँ उतना फ्रेश उस दिन मैं कभी फ़ील नहीं किया हूँ, क्योंकि इतना पॉज़िटिविटी था एक तो अंदर और ऊपर वाले ने भी इतनी शक्ति दी कि मैं शूट अच्छे से कर पाया। फिर लकीली मेरे को नेक्स्ट डे मेरे को 2-3 दिन के बाद वापस मन किया, ये काफ़ी टाइम से मन था कि मुझे महाकाल उज्जैन मुझे वहाँ उनके दर्शन करने जाना है। आप मानेंगे नहीं, मुझे 2 दिन के बाद वापस 1 दिन का ऑफ मिल गया। रात को मुझे पता चला रातों रात कि 9-10 बजे कि मेरे ईपी ने मेरे को बताया कि नेक्स्ट डे सर आपका शूट नहीं है। सो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सीधा रात को टिकट बुक किया फ्लाइट की सुबह, आई थिंक सो 6 बजे की कुछ फ्लाइट थी, 6:50 या कुछ। मैं निकला और वहाँ से मैं इंदौर से उज्जैन गया, वहाँ महाकाल के दर्शन किए मैंने और फिर मुझे पता चला कि इंदौर के आगे ओमकारेश्वर टेम्पल भी है, जो 12 लिंक में से एक और लिंक है। सो मैंने सोचा जब मैं इंदौर आया हूँ तो मैं ये मिस नहीं करूँगा, क्योंकि फिर पता नहीं वापस कब जल्दी मौका मिले, तो मैं ये मिस नहीं करना चाहता था। तो मैं तुरंत उज्जैन से मैं निकला ओमकारेश्वर टेम्पल के लिए। आई थिंक सो कुछ 4 घंटे 4-5 घंटे लग गए। पहले उज्जैन से मेरे को इंदौर पहुँचना पड़ा और फिर इंदौर से ओमकारेश्वर, फिर वहाँ मैंने दर्शन किए और दर्शन करके वापस मैं इंदौर एयरपोर्ट आया और उसी दिन मैं बॉम्बे आ गया। सो उस दिन बहुत भागा-दौड़ी था क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ करना था। बट महादेव की कृपा, महादेव खुद चाहते थे मैं उनके पास आऊँ। तो बोलते हैं ना बेसिकली जब तक उनका बुलावा नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते, तो बेसिकली उनका बुलावा था। सो उन्होंने बुलाया और मैं दोनों दर्शन मेरे बहुत अच्छे से हो गए और आई फ़ील सो गुड, सो ब्लेस्ड कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आई थिंक सो मेरे 12 लिंक में से 4 लिंक हो गए और मुझे 8 और करने हैं। सो यही मेरा गोल्स है आगे के। अभी बेसिकली देव, आपने आप सभी को पता होगा कि देव सर जो मेरे पापा हैं वो और खुशबू, उन्होंने शादी कर ली और वो लोग एक तरफ हो गए और बेसिकली हम पूरी एक फैमिली एक तरफ हो गई है और हंसिनी का भी केस चल रहा है कि हम कुहू भाभी को बैक टू बैक हम समझा रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ इसमें आपकी गलती नहीं है। और रिसेंटली हमें पता चला कि एक विराज करके इंस्पेक्टर है जो कि अ, हमारे जो मेरे भाई है उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे और उनका आपसी में तभी नहीं बनता था। सो वो वापस आ गए एज ए इंस्पेक्टर। सो हम लोग को बहुत टेंशन है और वो हमारे ही केस देखने वाले हैं आगे जाके। सो बहुत टेंशन में, बिकॉज़ ऑलरेडी उनका राजीव दादा के साथ नहीं जमता था कॉलेज टाइम पे, बिकॉज़ कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे वो दो तीनों के बीच में, रिया, राजीव दादा और विराज के बीच में। सो उस चीज़ से भी हम लोग थोड़े से घबराए हुए हैं और अभी जस्ट हम पापा से कुछ बात करने आते हैं इस मामले के बारे में कि विराज आ गया है और हमारे चंदेल भवन पे अगर कुछ भी पता चला, कुछ भी राज़ निकला तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उनसे ये बात करते हैं, शेयर करते हैं, बाबा को अचानक कुछ पेन होना शुरू हो जाता है, वो गिर जाते हैं। सो हम सभी भाग के जाते हैं, तो कुछ ऐसा सीक्वेंस चल रहा है। मतलब बेसिकली फुल ड्रामा है, फुल मस्ती है, फुल ट्विस्ट एंड टर्न है। सो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। राज़ तो ये कॉस्ट्यूम वाले का है, जो जिन्होंने इतना प्यारा कॉस्ट्यूम दिया है, मेकअप वालों का है, जिन्होंने मुझे इतना इतना प्यारा मेकअप किया है। तो मेरा तो कोई राज़ नहीं है और खुश, मेरा बस यही है कि खुश रहता हूँ और बस। हाय, दिस इज़ प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ग्लिटर एंड ग्लैमर। हर हर महादेव!